हम्म। नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 1:5 से 25 पर विचार करते हैं। सुनिए। यहूदियों के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकारियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं का और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकारियस नियुक्त के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकारिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकारियस, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके नाम जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही विचित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छारियों को धर्मियों को सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकारियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं गैब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेज गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बात पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकारियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतना देर क्यों लगा रहे हैं। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु की वाणी है। बाइबल के पात्र आकर्षक है। अक्सर हम में और उनमें समानताएं होती है, विशेष रूप से जब अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली स्थितियों और परिस्थितियों पर वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आज के सुसमाचार में जिस व्यक्ति पर प्रतिबिंबित करने जा रहे हैं, जकारिया, दूसरों की तरह बाइबल में उनके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वह मानवीय व्यवहार में एक अद्भुत अध्ययन पेश करता है। जकराया, जिसका अर्थ है प्रभु ने याद किया, एक याचक था। हमें बताया गया है कि वह ईश्वर के समक्ष धर्मनिष्ठा था।
प्रभु की सभी आज्ञाओं और नियमों का पालन करते हुए बेदाग जिंदगी जी रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि वह पाप रहित था। इसका मतलब यह है कि वह स्वधर्मी विधि परायणता से थोड़े अधिक था और अपनी निराशा के बावजूद कि उसके बच्चे नहीं थे, वह ईश्वर के प्रति श्रद्धालु रहा। लेकिन अगर वह श्रद्धालु याचक था तो वह एक भयभीत याचक भी था। जब जकारिया ने स्वर्गदूत को देखा तो वह घबरा गया और भय ने उसे अभिभूत कर दिया। लेकिन शायद उसके पास भयभीत होने का कारण था। यहूदी परंपरा के अनुसार स्वर्गदूत हमेशा वेदी के बाएं ओर खड़े होते थे। केवल ईश्वर दाई बाजू का उपयोग करते। इसलिए उनका मानना है कि वे ईश्वर को देख रहे हैं और वह जानता है कि ईश्वर का चेहरा देखने का मतलब मृत्यु है, क्योंकि ईश्वर ने घोषणा की, कोई मुझे नहीं देखेगा और जीवित रहेगा। निर्गमन 23:20 में देखें। पीटर 3 साल बाद यही भावना का अनुभव करेंगे। लूका 5:8 में देखें। बेशक जल्दबाजी में स्वर्गदूत जकारिया को उन परिचित शब्दों के साथ आश्वासन करता है जो हम जानते हैं, डरो मत, वह कहता है। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद हम अब एक श्रद्धाहीन याचक के सबूत देखते हैं। स्वर्गदूत उसे बताता है कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ उसे एक बेटा देगी जिसको जॉन नाम देना होगा। लेकिन स्वर्गदूत के सुझाव के अनुसार आनंदित होने के बजाय जकारिया उनके शब्दों पर संदेह करता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह ऐसा ही हो, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी की उम्र भी ढल रही है। और इसी संदेह का कारण वह गूंगा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जकारिया के संदेह के कारण उस पर किए गए अनुग्रह को रद्द नहीं किया। गूंगापन अस्थायी था। उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने गर्भधारण किया और 5 महीने तक एकांत में रही। जब बच्चा पैदा हुआ तो पड़ोसी और रिश्तेदार उसके पिता के नाम पर उसका नाम रखना चाहते थे, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि उसे जॉन कहा जाना चाहिए। जब उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि किसी को जॉन नहीं पुकारा गया, तो जकारिया ने कुछ लिखने का संकेत देते हुए लिखा, उसका नाम जॉन है। और इसके साथ ही उसकी जीभ बंधन मुक्त हो गई और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तो यहाँ आपके लिए जकारिया का एक चरित्र चित्रण है। विश्वास योग्य, भयभीत, अविश्वसनीय, कृपा पात्र। बीच के 2 को हम कम देने की कोशिश करते हैं। क्या हम करें? यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।